राम 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 सीताराम। परमपिता परमेश्वर की नित्य चिद लीला अंतर्गत बहुत सुंदर विषय परमात्मा चला रहे हैं, ब्रह्म निरूपण। इसी संदर्भ में कुछ साधकों भक्तों की जिज्ञासा ये आई है कि यदि ब्रह्म ही सब कुछ है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, और वही सब कुछ होता है, करता है, यानी राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, अर्थात तजला नीति, सब वही हो रहा है, वही है। तो फिर ये जो वर्तमान समय में एक कथावाचकों के विरुद्ध जो एक ये काउंटर, एक खिलाफत का, विरोध का जो अभियान इस समय जोरों पर है, जो कथावाचकों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कथा जिहाद है और ये बिक चुके हैं और ये विधर्मियों का प्रचार एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, इनका बायकॉट करो आदि आदि। और फिर जो कथावाचक और उनके समर्थक हैं, उनकी ओर से उनका फिर खंडन और मंडन आ रहा है। तो ये प्रश्न आए हैं कि फिर ये कैसी लीला है उस परमात्मा ज्ञान की, ये कैसी लीला चल रही है। अगर परमात्मा ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर स्वयं अपनी राम और कृष्ण कथाओं में स्वयं भगवान कृष्ण का विरोध क्यों, भगवान बलराम पर क्यों आरोप, यदुवंश पर क्यों आरोप, और यदि भगवान ही उनके रूप में ऐसा कर रहे हैं मुरारी बापू आदि के, तो फिर उनका विरोध करके इनके खिलाफ ये बहुत बड़ा अभियान क्यों। ये कैसे लीला है परमात्मा का, जब वही हैं दोनों साइड। इसका बहुत सुंदर भगवान की कृपा लीला में समाधान यूँ हो सकता है कि परमात्मा को वो सतघन है, चिदघन है, आनंद घन है। संक्षेप में परमात्मा को अपनी एग्जिस्टेंस का अनंत असंख्य रूपों में दर्शन करना, अनुभव करना है, सतघन। और परमात्मा को अपनी जो अपना उनका ज्ञान है, चिदघन है, उस चिदघनता का यानी ज्ञान का असंख्य अनंत प्रकार से दर्शन अनुभव करना है परमात्मा को। ये चिदघनपना देखना है। और आनंद, अपना जो उनका आनंद एक स्वधर्म स्वभाव है परमात्मा का, जो गुण धर्म है आनंद आनंद, तो उस अपने धर्म को अनेक अनेक क्रमों के अनुसार और उनके विलक्षण विलक्षण फिर प्रभाव परिणाम योग दर्शन के अनुसार उस उनका परमात्मा को ये सब दर्शन करना है। तो इसी क्रम में ऐसे समझें कि स्वयं इन जो बड़े जो सो कॉल्ड कथावाचक हैं, तो परमात्मा इनके अंदर ही उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश नहीं कछुर से दूषण, राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो इनके अंदर प्रेरणा करके परमात्मा पहले तो इनके द्वारा स्वयं अपना ही विरोध कराने की लीला करते हैं। ये स्वयं ही भगवान कृष्ण का और बलराम आदि का विरोध करते हैं, जबकि इनको खूब मालूम है। अरे राम राम, पूजनीय मुरारी बापू जिनको ये खूब देखा है सबने अपने राम ने कि सुख तीर्थ में जब ये प्रथम बार आए
सन 1988 में, और राम कथा कही इन्होंने हनुमत धाम में। तो उस समय ये कई कई 5-5, 7-7, 10-10 मिनटों, 15-20 मिनटों तक राम कथा बंद करके और श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलते थे, खूब याद है। और ये कहते थे कि मुझको यहाँ शुक्रताल में, शुक्रतीर्थ में श्रीमद् भागवत के श्लोक दिखाई पड़ रहे हैं, दर्शन हो रहा है मुझको, उनका मुझको दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ। और स्वयं सुखदेव जी पर ऊपर, यानी जहाँ भागवत पीठ है, जहाँ महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई थी महाराज सुखदेव जी ने, उस स्थान का दर्शन करने जाते थे और भागवत ही सुनाने लगे थे राम कथा के बीच बीच में। कहते थे मुझको दर्शन हो रहा है, और इतना रोते थे भगवान कृष्ण के प्रेम में। तो वही मुरारी बापू और महाराज हमने खूब सुना है, इनकी बातों की कथाओं में भी सुना है, जो गोपी गीत है, ओहो, गोपी गीत मुरारी बापू के पूर्ण कंठ है, और शेश्वर उसको गाते थे, शेश्वर सुनाते थे, जो गोपियाँ भगवान के विरह में महाराज के प्रसंग में 10वें अध्याय के जो 30-31, जो 31वें अध्याय में 10वें के बोलते हैं जो महाराज, ओहो, तो वो गोपी गीत कंठ है इन्हें, और रो रो कर सुनाते थे। तो वो ही मुरारी बापू आज भगवान कृष्ण का, बलराम का सोचो, उनको विरोध क्यों करेंगे? आज वही मंच से ये बोलते हैं कि एक आदमी, ये आदमी टोटल फेल, ये आदमी, यानी भगवान को आदमी। तो इस क्या लीला है ये भगवान की? ये ओहो, बालकांड रामचरितमानस का दोहा संख्या 124 इस मामले में मार्गदर्शक है और मास्टर की है। शंकर भगवान जी कहते हैं, चूँकि वो कौन है शंकर भगवान? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रोपणम यमाश्रितो ही वकरोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ये नित्य अखंड बोधमय हैं शंकर भगवान। क्या कहते हैं शंकर भगवान 124 दोहे में बालकांड? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहीं जस रघुपति करें जब सो तस तेहि क्षण होए। अरे इसमें किसी भी कथावाचक की या किसी भी मूर्ख की या किसी भी विद्वान का कोई रोल नहीं है। जहीं जस रघुपति करें जब सो तस तेहि क्षण होए। तो ये भगवान की अचिंत लीला का कमाल है कि वो उन्हीं कथावाचकों महापुरुषों से, जो प्रेमी रसिक भक्त जो रो रो कर भागवत के श्लोक सुनाते थे, और अब वो उनको आदमी, कृष्ण को आदमी और टोटल फैल, और बलराम भगवान शेषनाग को, अरे राम राम राम, यदुवंशियों को, जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सारे यदुवंशी, नारद जी जाकर के कंस को सूचना देते हैं कि ये जितने यदुवंशी हैं ये तमाम देवता हैं। इसकी अनेक बार पुष्टि है भागवत में, ये सब देवता हैं, और ये सब चूँकि अब यहाँ पर असुरों का बल बढ़ रहा है, ये आपको समाप्त करने आए हैं, और आपकी सेवा में भी जो लगे हुए हैं ये भी सब के सब देवता हैं। तो ये यदुवंशी सारे देव, जैसे श्री राम लीला में बंदर भालू कौन थे? सारे सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, ये सकल रघुपति की इच्छा, ये सब उसमें यदुवंश में भगवान की पार्टी में, सेना में, दल में जो आए थे, ये सब के सब देवता हैं। तो और खूब भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से, उनके योजना संकल्प से, कि अब मुझको लीला का संवरण करना है। जब नारद जी बार बार याद दिलाते हैं कि महाराज 125 वर्ष हो चुके, वापस चलो और इसको समेटो लीला को, तो भगवान संत संकल्प करके उद्धव जी को भी कहते हैं, दारूक को भी कहते हैं कि अब मैं इन सब को ब्राह्मणों से संकल्प श्राप दिलवाया। भगवान ने खुद लिखा, उनकी प्रेरणा से हुआ, और फिर उनको आपस में लड़ाया। भगवान स्वयं लड़े, भगवान के साथ भी लड़ाई की उन्होंने।
तो ये सारे प्रसंग खूब भागवत में सटीक हैं कि भागवत की प्रेरणा से नहीं तो ब्राह्मणों का श्राप झूठा भी हो सकता था, लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान ऐसा ही चाहते थे। तो राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो पहले तो भगवान ने, हम संदर्भ पे आवें, इन कथावाचकों के घट में हृदय में बैठ कर के स्वयं अपना विरोध कराने की लीला का आनंद लिया, और फिर इनके जो विरोधी हैं उनको अवसर दिया कि अब वो इनकी निंदा करें, इन पर खूब आक्षेप करें, लड़ाई झगड़े करें, इन पर आक्रमण करें, हाथापाई करें, यानी ये खूब विवाद झगड़ा खड़ा हो, ताकि भगवान विवादानंद लें, निंदा आनंद का आनंद लें। चूँकि भगवान को अपने आनंद को अनेक अनंत असंख्य प्रकार से लेना है, तो निंदा आनंद का आनंद लेंगे। इनके रूप में पहले इनसे उल्टी सीधे बयान दिलवा करके, बात कह करके भगवान ने मूर्खता का आनंद लिया, मूर्खता आनंद लिया, मूढ़ानंद लिया, और अब इनके विरोधियों के रूप में विरोधानंद, निंदानंद, उस आनंद की उन वैरायटीज़ का स्वाद चख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कुल मिला कर के ये है कि ये सब भगवान की ही लीला है, स्वप्न की तरह है। जैसे आप अपने स्वप्न में ही मान लो ये बड़े बड़े कथावाचक और इनके द्वारा जो भी उल्टे सीधे बात कहना, और इन आपके स्वप्न के अंदर ही फिर ये आर्य समाज आदि जो विरोधी, जिनकी फितरत है इस तरह की, उनके द्वारा फिर ये वितंडा खड़ा करना, फिर ये निंदानंद विरोधानंद का आनंद लेना। तो और एक लाभ और है इसमें, वो लीला बड़ी सीक्रेट है भगवान की, कि जो लोग यूट्यूब पर, टीवी पर, मोबाइल पर कभी भगवान की बात सुनने देखने को तैयार नहीं थे, अब सब के सब रोज़ यही देख रहे हैं कि आज उस पक्ष ने क्या कहा, दूसरे पक्ष ने क्या कहा। आज कितने वीडियो आए इन कथावाचकों के खिलाफ, कितने आए कथावाचकों के समर्थन में, उनमें फिर वे सारे प्रसंग बार बार सुनाए जाते हैं कि संतों ने, मुरारी बापू आदि ने क्या क्या कहा राम के खिलाफ, वो कृष्ण के खिलाफ, बलराम के खिलाफ क्या क्या कहा, अल्लाह अकबर आदि आदि आदि। तो वो भागवत के वे सारे अंश सुनाए जाते हैं उन कथाओं के, राम कथाओं के, वो सारे सुनते हैं सब बार 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 बार। और अगर उनका विपक्ष बन के कोई कथा सुनता है तो उनके प्रति आक्रोश होकर भगवान का समर्थन कर रहे हैं सब लोग, सबके अंदर भगवान की भक्ति जगा रहे हैं भगवान, और उनका समर्थन कर रहे हैं। तो फिर उनके अंदर सेकुलरवाद, सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव आदि आदि आदि, ये सब भगवान की ही विलक्षण लीला है। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। अरे शिव ब्रंज को मोहि को है बपुरा आन, अस जे जानी भजय मुनि मायापति भगवान। इन लोगों की तो मजाली क्या है किसी की। भगवान अच्छे अच्छों को मोहित करके अपनी लीला का जमूरा, अपनी लीला का पात्र बना के, और भगवान को तो आनंद से मतलब है, उनको तो आनंद लेने से मतलब है, चाहे वो भजनानंद हो, कथानंद हो, रामानंद हो, चाहे वो राम कथानंद हो, चाहे विरोधानंद हो, निंदानंद हो, झगड़ानंद हो, भगवान को तो आनंद की अनेक वैरायटी है। जैसे भोजन में अगर रसगुल्ले का आनंद रस है तो मिर्च का भी तो अपना एक आनंद है, ये तो मिर्च वालों से पूछिए। ऐसे ही ये जो निंदानंद, मूर्खानंद, विरोधानंद जो है, ये भी भगवान के आनंद की वैरायटी है। भगवान इन अलग अलग आनंदों का रसास्वादन करते हैं, ये सब भगवान की लीला है। सब भगवान क्या कौन कहे जब एक वही, वही आप कहे कहे आपको ही, क्या कौन सुने जब एक वही, क्या कौन लड़े जब एक वही, वही आप लड़े लड़ आपसे ही। सब राम की लीला है। जय श्री राम, सीताराम।